अब देखो, जो लास्ट क्लास में हम लोग बातें नहीं, अभी इधर ध्यान देंगे। जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक तो ये कंसेप्ट बता दिया था कि जब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, मैं एक बार पहले जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस, मैंने एक तो आपको ये बताया था गुडविल का वैल्यूएशन करना कैसे। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मैंने आपको जो मेथड बताए थे, वी हैव डिस्कस। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक तो गुडविल का बेसिक मतलब बताया था, इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को कब कब वैल्यू करना है, जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, तो ये कुछ केसेस हैं जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। अब चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, देन वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट डेथ ऑफ पार्टनर एंड अमालगमेशन। फिर गुडविल वैल्यूएशन के मैंने आपको मेथड बताए थे, 3 मेथड से गुडविल को वैल्यू करते हैं। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने बताया था 2 मेथड होते हैं, एक तो सिंपल और एक वेटेड। देन वी हैव डिस्कस सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। फिर मैंने गुडविल का आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालने का टोटल प्रॉफिट जिसमें लॉस भी इंक्लूडेड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर उसके बाद गुडविल मैंने आपको 2 तरह की बताई थी, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज। सेल्फ जनरेटेड मतलब क्या होता है, ऐसी गुडविल जो हमने खुद ने जनरेट करी मेहनत के थ्रू, और इसको कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। परचेज गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जो हम लोग क्या करते हैं, कहीं और से खरीदते हैं, और अब जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल नजर आती है वो कौन सी दिखती है, परचेज गुडविल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये वाला, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को। देन वी हैव डिस्कस, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, 2-3 कितने क्वेश्चंस हो गए थे अपने, 4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। अब अगला जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा था वो ये बता रहा था, अब सब लोग ध्यान देंगे इधर। अब अगला जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो ये पढ़ा रहा हूं कि गुडविल का कैलकुलेशन व्हेन देयर आर पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब पिछले कुछ सालों के एडजस्टमेंट हो तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वहां मैंने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट मेनली 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है अबनॉर्मल गेन वाला एडजस्टमेंट, एक होता है अबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट। मैं आपको ये भी समझा चुका था कि अबनॉर्मल गेन मतलब क्या होता है और अबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है। मतलब मान लो किसी साल के प्रॉफिट में कुछ ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो मैं नॉर्मल बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं है। क्योंकि पता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो अपन जो प्रॉफिट लेते हैं ना, वो प्रॉफिट हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट होते हैं। जब भी अपन गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो जो प्रॉफिट लेते हैं वो प्योरली कौन से प्रॉफिट होते हैं, मतलब ऐसे प्रॉफिट जो प्योर बिजनेस से आते हैं। अब मान लो उस प्रॉफिट के अंदर ऐसा कोई नेचर ऑफ आइटम है विच इज ऑफ अबनॉर्मल नेचर, तो उसको हमेशा अपन एक्सक्लूड करेंगे। और मान लो ऐसे कोई आइटम है विच इज ऑफ रूटीन नेचर, तो उसको हमेशा अगर वो लेस नहीं हो तो उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो पार्टनर की सैलरी लेस करना बाकी है तो लेस करेंगे, मान लो फर्म की प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस लेस करना बाकी है तो लेस करेंगे, अज्यूम करो रेंट देना बाकी है तो लेस करेंगे। तो अगर रूटीन नेचर एक्सपेंस है तो उसको एडजस्ट करेंगे, और अगर अबनॉर्मल नेचर आइटम है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। बोलो आई बात समझ में। अब एक्सक्लूड करने का तरीका कैसे है, अज्यूम करो देयर इज सिचुएशन ऑफ अबनॉर्मल गेन। अगर अबनॉर्मल गेन है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आने के लिए, अगर अबनॉर्मल गेन है तो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आने के लिए क्या करेंगे, जो मेरे को गिवन प्रॉफिट है वो उसमें से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। गेन क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गेन से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो वापस रूटीन पे आने के लिए माइनस करेंगे, और लॉस से प्रॉफिट कम हुआ है तो वापस रूटीन पे आने के लिए ऐड करेंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो एंड इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ अबनॉर्मल गेन तो उसको तो अपन माइनस करेंगे, और अबनॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करेंगे अपन लोग, प्लस करेंगे। बोलो यहां तक आपको समझ आया, कोई दिक्कत। अब अपन इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बिल्कुल ढंग से चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। तो आ जाओ एक बार बुक पे आ जाओ सब लोग, 2.28 बुक में आ जाओ, पेज नंबर 2.28। कम टू पेज नंबर 2.28, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 2.28 क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे सब लोग।
पेज नंबर 2.28, क्वेश्चन नंबर 5. शुड वी स्टार्ट? नो, रीड करते हैं. असीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. सब लोग ध्यान से समझना एक बार, ठीक है? देखो, दो पार्टनर है ए और एस, प्रॉफिट का रेशियो है 2:1, ठीक है? ध्यान देंगे सब लोग. देयर आर टू पार्टनर ए एंड एस हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में. एक नए पार्टनर को एडमिट किया और उसको कितना शेयर देंगे? 1/5 शेयर देंगे. फॉर दिस पर्पज, अब इसके लिए गुडविल इज टू इवैल्यूएट 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5-year एवरेज प्रॉफिट. अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना लेना है बेटा अपने को? 3. बट एवरेज कितने साल का लेना है? 5 साल का. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग. अब क्या एडजस्टमेंट करना है? प्रॉफिट ऑफ 1920. अब आप है ना ये चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या गिवन है? प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर. ईयर एंडिंग कौन सा है? देखो 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर है. ईयर एंडिंग 31 मार्च है, मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर है. अब 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 21, 22 और 23 का गिवन है. 19-20 का प्रॉफिट वाज आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. अब मेरे को बताओ, गुड्स आग से जल गए, प्रॉफिट कम हुआ होगा, लेकिन उससे गुडविल कम होगी क्या? नहीं. तो अपने को प्रॉफिट पे आने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा. बट कौन से प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा? 1920 में कौन से प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा? एग्री करते हो? मेरी बात फिर ध्यान देना. आपको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 1920 वाज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स बाय फायर. तो अपन 1920 वाले प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? अब 1920 मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20. आप मेरे को एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट ऐसे गिवन है 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023. ये 31 मार्च 19, ये 31 मार्च 20, ये 31 मार्च 21, ये 31 मार्च 22 और 31. अब प्रॉफिट कौन से साल का? मतलब ये वाला प्रॉफिट है. यस और नो? मेरी बात फिर ध्यान देना. 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23. तो सर हमको बोल रहा है 1920 का प्रॉफिट. अब 1920 मतलब ये वाला प्रॉफिट. तो सर इस वाले प्रॉफिट के अंदर हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे सारे. यस और नो? ठीक है, तो करते हैं. अब लिखो, आप लोग करें स्टार्ट. देखो, अब कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स. कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स. कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट. पुट ईयर, एटीन नाइनटीन लिख रहा हूं है ना मैं, 1920. अब एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखना है ना. मतलब 1890 एक लाइन छोड़ दो, फिर 1920, फिर एक लाइन छोड़ो 2021, 21-22 and 22-23. Put profit. Now what is profit? 1,25,000, 1,18,7,500, 62,500 का लॉस है, तो ब्रैकेट में लिख दें इसको, और 1,25,000 का प्रॉफिट है. देखो आपको समझ में आ रहा है? हमने प्रॉफिट लिखा 125, 1,00,000, 1,18,7,500, 62,500 का लॉस और 125. किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड एंड आस्क. कोई दिक्कत नहीं है ईयर में, तो है ना. अब यहां पर है ना, हम लोग ऐसे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहां पे कुछ एडजस्टमेंट भी है. यहां मैंने ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया? क्योंकि देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट आल्सो इन दिस केस. तो मैं यहां पर एक कॉलम बना लेता हूं, लिख देता हूं एडजस्टमेंट. अब बताओ एडजस्टमेंट कौन से वाले साल में है? अच्छा, अब नॉर्मल लॉस है तो बोलो क्या करें, उसको प्लस कर दें. तो सर 1920 में हम प्लस कर दें 25,000. सबको समझ में आया ना? तो ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया. दिस इज योर
ट्रेडिंग प्रॉफिट 1,25,000, अगेन सेम 125, 1,87,500, 62,500 का लॉस, इधर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, और लास्ट में सेम 1,25,000। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 125, 125, 250 प्लस 1,875, देखना कितना आ रहा है, ये सब ऐड करो। ये आएगा 5 लाख रुपीस। तो आपका टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख रुपए का। आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपए का। सबको आ रहा है समझ में? योर टोटल प्रॉफिट इज 5 लाख रुपीज। नाउ लेट्स से इफ वी वांट टू कम एट एवरेज, क्या करें बताओ? अब कितने सालों का एवरेज लेना है बताओ? 5 साल का। कितने सालों का एवरेज लेना है बताओ? तो बोलो इन सबको ऐड करके क्या करें? डिवाइड बाय 5। मेरी बात फिर सुनेंगे, इन सबको ऐड करके क्या करें, है ना? तो आपका एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 लाख, 1 लाख का एवरेज हो गया। ये एवरेज प्रॉफिट आता है। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब कितने ईयर ऑफ परचेज है? तो 1 लाख इंटू 3 कर दो, तो 3 लाख इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। 3 लाख आपके गुडविल की वैल्यू आती है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सब साथ साथ बिल्कुल सिस्टमेटिक कॉपी करते रहना है ना? कॉपी कर लें फटाफट। चलो तो ये बिल्कुल क्लियर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं मैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। Madhu and Vidhi are partners sharing profit in the ratio 3:2। अब देयर आर टू पार्टनर, जो प्रॉफिट बताओ किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और ये टर्म्स है उसकी, उसको 2/5 शेयर देंगे। ये 3:2, 2/5 और ये सब अपन लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे, इस चैप्टर में कुछ काम नहीं है इन सब कंसेप्ट का। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। Goodwill will be valued at 2-year purchase of 3-year normal average profit। अब year of purchase कितना है बोलो? नंबर ऑफ ईयर 2 है, और एवरेज कितने साल का लेना है अपने को? 3 साल का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, 22 और 21, और इनमें सारे एडजस्टमेंट गिवन है। तो अब अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो लिखो, स्टार्ट करो, लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। नाउ अगेन ईयर, ईयर। अब ईयर में देखो 23 गिवन है, एंडिंग 31 मार्च 23। ध्यान देंगे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, मतलब 22-23, फिर 21-22 और फिर 20-21 ऐसे गिवन है। तो मैं ईयर में लिख देता हूं 23, देन 22 और लास्ट 21। फिर एक कॉलम बनाया हमने प्रॉफिट का, मेक अनदर कॉलम फॉर एडजस्टमेंट, एंड लास्ट कॉलम एडजस्टेड प्रॉफिट।
ऐसे फॉर्मेट बना लो, ईयर 23, 22, 21, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख दो, बोले एडजस्टेड और ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख दो, एक ही बात है ना। यू कैन राइट इवन एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख दो उसको। हाँ, ट्रेडिंग लिख दिया तो ठीक है, मैं भी फिर ट्रेडिंग कर देता हूँ, उसको ट्रेडिंग कर लो बोले, है ना। और किसी ने एडजस्टेड भी करा हो तो चलेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन, है ना। अब देखो पहला प्रॉफिट कितना है बेटा, 30,000। अगले साल आपको लॉस है, तो लॉस है तो ब्रैकेट में बताना, जब भी फिगर माइनस हो शो दैट इन ब्रैकेट, जब भी फिगर माइनस में हो शो दैट इन ब्रैकेट। और फिर प्रॉफिट है 1,10,000 का, जब भी फिगर लॉस में हो शो दैट इन ब्रैकेट। अब 3 साल के फिगर है 30,000, 80,000 का लॉस और 1,10,000 का प्रॉफिट। अब देखो आप फर्स्ट ईयर ध्यान दो, प्रॉफिट है 30,000 का, आगे क्या गिवन है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब कुछ स्टॉक ऐसा था जो आग में जल गया था, कितने रुपए का, तो क्या करना चाहिए बोलो, इसको प्लस कर देना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 40,000 रुपए। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना। अब अगला बोल रहा है अपन ने कोई कंपनसेशन दे दिया, कोई वॉलंटरी कंपनसेशन दिया, मतलब एम्प्लॉय ने बीच में सोया, मेरे को एम्प्लॉय रिटायर हुआ, अब ये रूटीन एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें गुडविल कम होगा। सैलरी होता तो रूटीन एक्सपेंडिचर है, वॉलंटरी मतलब एम्प्लॉय रिटायरमेंट और लमसम पेमेंट कर दिया आपने उसको। अब लमसम कितना पेमेंट कर दिया अपन ने, 1,10,000 रुपए, तो क्या करना चाहिए, इसको खर्चा है ये तो, और ये इसके बाद है तो अपने को वापस ओरिजिनल पे आने के लिए ऐड करना पड़ेगा। आप एक बात समझना, आपने वॉलंटरी कंपनसेशन पे किया तो आपके प्रॉफिट नीचे आ गए होंगे ना, और ये अब नॉर्मल नेचर का आइटम है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। आगे देखो 1,10,000 है जिसमें इंक्लूड हो रहा है गेन 30,000 ऑन सेल ऑफ असेट। अब ये 30,000 गेन इंक्लूडिंग है तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉलंटरी कंपनसेशन को ऐड कर देते हैं 1,10,000 और इसमें हम 30,000 के गेन को हटा देते हैं, तो ये आया 70,000, ये आया 30,000 और ये आया 80,000। अब इसको टोटल लगाओ तो दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। कितना है बताओ टोटल प्रॉफिट, 1,80,000। तो अब अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं, $60,000 एवरेज है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो 60,000 एवरेज प्रॉफिट हुआ, और बोलो गुडविल कितनी हो जाएगी, कितने ईयर ऑफ परचेज है, इंटू 2, तो गुडविल इक्वल टू 60,000 इंटू 2। तो ये आपका आंसर होता है। देखो वापस समझाऊं क्या, सबको आ गया समझ में। ईयर प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट 30,000, लॉस 80,000, 110। एडजस्टमेंट में हमने सारा एडजस्टमेंट रिवर्स कर दिया तो ये प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आ गए, डिवाइड बाय किया 3 तो एवरेज आ गया, और इनटू ईयर ऑफ परचेज किया तो गुडविल आ गया हमारा। अच्छा अब मान लो कभी ऐसा गिवन हो, जैसे अपन आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे वो चीज, अभी आपको समझा देता हूं। गुडविल आया 120, क्वेश्चन ऐसा बोलता है ये बताओ जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर एम एडमिट हुआ, वो कितना गुडविल लेकर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो फर्म का गुडविल हुआ, ये गुडविल फर्म का हुआ। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को एक बात बताओ, ये गुडविल फर्म का हुआ 120, अब उसका एडमिशन कितने शेयर के लिए हुआ, तो फर्म की गुडविल का 2/5 हिस्सा वो लेकर आएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, फर्म की गुडविल 1/20 है, इसका 2/5 गुडविल का पैसा लिया, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, ये कैपिटल के अलावा। मेरी बात समझे आप भाई, अगर 120 फर्म की गुडविल है, उसको एडमिशन आप 2/5 के लिए दे रहे हो,
मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 2/5 हिस्सा वो लेकर जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका 2/5 हिस्सा नया पार्टनर लेकर जाएगा। तो बताओ नए पार्टनर का शेयर कितना होगा गुडविल में? 120 into 2/5 वो लेकर आएगा फिर, यस और नो? अच्छा मान लो यहां पर एक पॉइंट और सुनना सब लोग, कभी क्वेश्चन अब रिवर्स बोल दे अपने को। जैसे मान लो क्वेश्चन अपने को ऐसा बोले कि एक पार्टनर को एडमिट किया, जैसे अपन इसका करते हैं तो ये कितना आता है 120 24 48 आएगा शायद, नहीं ये आता है 48,000। अब आप है ना सब लोग सुनना ध्यान से, ये क्या ऐसे केसेस काफी आएंगे आगे, मैं आपको अभी समझाते हुए चल रहा हूं। अपने को ऐसा बोल रहा है एक नया पार्टनर आ रहा है 48,000 गुडविल लेकर आ रहा है। एक नया पार्टनर कितना गुडविल लेकर के आ रहा है और उसको हम शेयर दे रहे हैं 2/5। तो गुडविल निकालो फर्म की। नया पार्टनर कितने रुपए लेकर आया गुडविल के? मतलब वो उसका शेयर 40। जैसे मान लो एक चीज समझो, 3 फ्रेंड्स थे कहीं खाना खाने गए और तीनों ने सोचा कि तीनों इक्वल कॉन्ट्री करेंगे। 3 फ्रेंड्स थे खाना खाने गए, तीनों ने सोचा हम इक्वल कॉन्ट्री कर लेंगे। अब 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, या ये तीनों फ्रेंड्स थे, खाना खाने गए और तीनों ने सोचा इक्वल करेंगे। इक्वल मतलब कितने कैसे डिवाइड करेंगे? जो भी बिल आएगा 1/3 डिवाइड करेंगे। एक को ऐसा बोला कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए है, एक को ऐसा बोला तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बोलो मतलब टोटल बिल कितने का आया? सिंपल 3,000 रुपए का, यस और नो? वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो बात हुई भाई 3,000 का बिल है, तीनों में इक्वल बांट दिया 1,000 रुपए। अब उल्टा मैं बोलूं 1,000 रुपए एक का अमाउंट आया और उसका शेयर 1/3 था, तो बिल 3,000 रुपए था। तो इसको बोला भैया, ये बोलता है क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है कि जो नया पार्टनर है 48,000 रुपए लेकर आया गुडविल का और उसका शेयर 2/5 था, तो फर्म की गुडविल क्या होगी? आप क्या बोलोगे? 48,000 इंटू 5/2। भाई आपने ये भी तो ऐसे ही किया, 1,000 इंटू 3/1। नहीं आया समझ में? भाई अगर उसको आप 1,000 रुपए ले रहे हो, 1/3 उसका शेयर है, तो टोटल बिल 3,000 रुपए आया ना। तो जब उसको आपने बोला तू 48,000 रुपए लेकर तेरा 2/5 शेयर है, तो ओवरऑल फर्म की गुडविल क्या होगी? 48,000 इंटू 5/2। अब अगर बोल रहे हो टोटल बिल 3,000 है, एक का शेयर कितना होगा? 1,000 रुपए। सिंपल कैलकुलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कम टू क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे सब लोग। क्या गिवन है पढ़ते हैं। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस। अब तरंग ने क्या किया? एक नए बिजनेस को खरीदा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर। अब पिछले 3, बट कौन से साल गिवन है बेटा? फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 कौन से साल? वो गिवन है हमको 21, 22 और 23। कैलकुलेट गुडविल 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो 2 ईयर तो परचेज लेना, बट एवरेज कितने साल का लेना है? 3 साल का एवरेज लेना है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? अब हमको एडजस्टमेंट करना है तो कर लेते हैं हम लोग। तो बनाओ अगेन, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। मेक 1 कॉलम ईयर, 20 21, 21 22, 22 23। अनदर कॉलम प्रॉफिट, नेक्स्ट कॉलम एडजस्टमेंट और लास्ट कॉलम ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, करते जाओ सब साथ साथ में, लिखते जाओ। अब 20 21 का 1,00,000 रुपए, फिर 1,25,000 रुपए और फिर 1,12,500 है। ये अपने को 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 1,00,000, 125 और 112,500। अब है ना, अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, कॉपी बाद में करेंगे। अब एक बार इधर देख लेना। देखो पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, ठीक है, जिसमें एक अबनॉर्मल गेन है 12,500 का। तो क्या करें बोलो? माइनस, तो ब्रैकेट में बता दूं, तो मैं इसमें माइनस कर देता हूं 12,500।
तो मैंने माइनस कर दिया 12,500, तो ये आया 87,500। समझ आता है? सेकंड ईयर 1,25 है जिसमें अब नॉर्मल लॉस लेस हो चुका है 25,000 का, तो क्या करें, प्लस कर दे, तो प्लस 25,000 रुपए, तो ये आया 1.5 लाख रुपए। और लास्ट से 1,12,500। अब 1,12,500 में आगे रीड करते हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं है, 12,500 एज इंश्योरेंस ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो 12,500 रुपए का इंश्योरेंस था अपने बिजनेस का, फर्म की प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस का खर्चा है, वो अब कराना है इंश्योरेंस। तो बोलो रूटीन एक्सपेंडिचर है, रूटीन खर्चा हुआ ना 12,500 का, भाई रूटीन खर्चा है जिसको लेस करना बाकी है, तो क्या करें, लेस कर दे। मेरी बात फिर सुनना, 12,500 एक फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बाकी है, वो हमको करवाना बाकी है, तो क्या करें बोलो, 12,000 रूटीन एक्सपेंडिचर है ना, तो क्या करें, उसको माइनस कर दें, तो 12,500 को घटा देते हैं हम लोग, तो ये आया 1 लाख रुपए। अब इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा टोटल प्रॉफिट 3,37,500। ये आपका टोटल प्रॉफिट आया। बोलो सबको समझ आ रहा है? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, तो दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। और एवरेज पे आने के लिए क्या करें बोलो, डिवाइड बाय 3, तो लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,12,500। तो बोलो अब गुडविल क्या हो जाएगी, इंटू 2, तो 1,12,500 इंटू 2, तो 2,25,000 की गुडविल हो गई। योर गुडविल इक्वल्स टू 2,25,000। कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो फटाफट। हो गया सबसे? आगे बढ़े क्या? और ट्रिक क्या करे मल्टीप्लाई करना, मेरे को तो नहीं आती है ना, कुछ हो तो और मेरे को बता देना। चलो देखो अब अगला कंसेप्ट समझो, अब सब लोग ध्यान देंगे, बातें नहीं। अब एक बार आ जाओ आप लोग, कम टू, अच्छा ये ध्यान रखना, एक तो कम टू क्वेश्चन नंबर 10th, एक बार 10th पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10th पे ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10th, बातें नहीं। देखो, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। अब एक बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2023 को, गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब पिछले 4 साल का प्रॉफिट 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और 23, 80, 145, 160, 2 लाख। अब बुक्स ऑफ अकाउंट ने ये बताया हमको, ठीक है, तो अपन वापस ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे आप लोग, लिखो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, calculation of trading profit. Now make one column as year, another column profit, next column adjustment, and last column trading profit. 31 मार्च 20 मतलब 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 80,000 का प्रॉफिट, 145 का प्रॉफिट, 160 का प्रॉफिट एंड 2 लाख का प्रॉफिट।
ये अपने 4 साल के प्रॉफिट है, 80,000, 1,45,000, 160, 2 लाख। डेट्स का बहुत ढंग से ध्यान रखना इसमें ना, डोंट मेक मिस्टेक इन डेट। अब पहला पॉइंट सब लोग पढ़ेंगे, इधर ध्यान देंगे। अब नॉर्मल लॉस 20,000 डेबिटेड हो गया पीएनएल में, यहां तक कॉपी कर लिया। अब पहला पॉइंट पढ़ो, अब नॉर्मल लॉस 20,000 का डेबिट कर दिया तो क्या करना चाहिए, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 है, तो 31 मार्च 20 मतलब ये वाला साल हुआ, पहला साल हुआ 19-20 वाला। अब आपने क्या करा उसको, तो क्या करना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। कितना, तो मैं इसमें प्लस कर देता हूं 20,000 रुपए, तो ये आया 1 लाख रुपए का फिगर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला बोल रहा है फिक्स एसेट बेचा था 21 में और गेन क्रेडिट हो गया, तो क्या करें उसको, तो इसको माइनस कर दें, तो ये आया 1,20। फिर बोल रहे ईयर एंडेड 31 मार्च, असेट इंश्योर्ड नहीं थे और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना नहीं पे किया था, तो रूटीन एक्सपेंडिचर है, करना चाहिए, रूटीन खर्चा इंश्योरेंस, तो इसको माइनस कर दें, तो ये आया 1,45,000, और इस साल कुछ भी नहीं है तो 2 लाख। वही तो है, इसमें क्या, 22 वाला 15,000 रूटीन खर्चा है, इंश्योरेंस 15,000 इज योर रूटीन एक्सपेंडिचर, जिसको लेस नहीं किया तो वो लेस कर दिया हमने, तो वो लेस करके अब आया 145। 2 लाख वाले फिगर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज आ गया 2 लाख। तो अब आप देखो कितना आता है आपका टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट, कितना आ रहा है, 5,65,000, ये अपना टोटल प्रॉफिट आता है। तो अब बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कॉपी कर लो फटाफट। एग्जैक्ट आ रहा है, 141,250, 141,250। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 2 ईयर परचेज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो गुडविल इक्वल्स टू, ये अपना गुडविल का वैल्यू आ गया 2,82,500। एनी डाउट, समझ आ गया सबको? ठीक है, कॉपी कर लिया। अब 9th क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, क्लास खत्म नहीं है, 9th क्वेश्चन होमवर्क लिखो। अब है ना एक कंसेप्ट अब सीखेंगे अगला, देखो सब लोग अब ध्यान देंगे इस पॉइंट पे। देखो अब आप है ना मेरी बात सुनना, अभी तक अपन ने जो केसेस करे उसमें क्या था, एक रूटीन एडजस्टमेंट था अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस का, तो वो तो सबको समझ आ गया। अब आप एक बात बताओ, अपन ने ध्यान है 11th में एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सबको ध्यान है, और उसके अंदर हम लोग देखो, तो अभी जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन समझ आया। अब है ना आप लोग समझना, सब लोग अब ध्यान सुना, बातें नहीं। मैंने आप लोगों को है ना एक चैप्टर पढ़ाया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th क्लास में, और वहां पर पता है अपन लोगों ने एक एरर सीखा था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो वाला कंसेप्ट आएगा, अब ध्यान देना। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने ध्यान है क्या सीखा था, कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लेते हो, या रेवेन्यू को कैपिटल मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, अब सब लोग ध्यान देना, बातें नहीं। अब जैसे मान लो, अज्यूम करो, अगर मान लो आपको ऐसा गिवन है, कार परचेज्ड फॉर रुपी 2 लाख, और आगे लिखा है डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, इधर आपको क्या बोला,
कार परचेज की 2 लाख रुपए की, और आपने डेबिट किसको कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस को। अब आप समझना, हमने कार खरीदी 2 लाख की और हमने डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस को। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन ने पढ़ा था कि सर कार खरीदी मतलब असेट बनता है और आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो सर अगर इसका हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं तो एंट्री ऐसे होता है, कार टू, एग्री करते हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करते हैं सर ये तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई, जैसे जो रेक्टिफिकेशन एंट्री, अच्छा मेरे को बता सकते हो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी? सर हमने एंट्री करी होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, कितने रुपए से? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कार ऐसा एसेट है जिसपे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। अगर हम लोगों ने कार खरीदी और गलती से डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस को, मतलब कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने उसको रेवेन्यू मान लिया। मेरी बात फिर सुनो, हमने कार खरीदी 2 लाख की और डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस को। कार खरीदना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने उसको रेवेन्यू मान लिया। मतलब सर अगर हमने बुक्स में कार रिकॉर्ड ही नहीं करी तो डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। भाई अगर आपका कार असेट आएगा तभी तो डेप्रिशिएट करोगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस थोड़ा डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग। अच्छा मेरे को बताओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकॉल में ई कैटेगरी में जाता है? यस और नो? ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकॉल में कौन सी कैटेगरी में जाता है? और कार असेट, तो सर रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे करी आपने, कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब मान लो ये ट्रांजैक्शन था ईयर 2022 का, ये गलती करी आपने 2022 वाले साल में। आप जब गुडविल वैल्यू कर रहे हो आपका 2023 वाला साल भी निकल गया, और आपको नीचे ये पॉइंट गिवन है कि हमने क्या कार खरीदी थी 2022 में, कार खरीदी 2022 में जिसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। आपको नीचे गिवन है पॉइंट, कार खरीदी 2022 में जिसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या किया हमने, डेबिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करो, तो सर आपने कहा रेक्टिफिकेशन एंट्री तो ये हो जाएगी, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने 2022 के प्रॉफिट 2 लाख रुपए निकाल रखे, या मान लो 4 लाख रुपए निकाले हुए, अज्यूम करो 2022 का प्रॉफिट कितना निकाला हुआ है, 4 लाख रुपए, तो आप मेरे को एक बात बताओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस कैटेगरी है, और सर एक्सपेंस कैटेगरी तो इंप्लाइड उस साल राइट ऑफ हो चुकी होगी। भाई आज जैसे मान लो अगर हमने उसको कार ट्रीट ही नहीं किया, हमने उसको माना ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस को तो राइट ऑफ करते हो ना भाई, ये तो बेसिक फंड है अकाउंट्स का। अगर सेम ईयर पता लगता है दिक्कत नहीं आती, पता लगा 2 साल के बाद कि हमने क्या गलती करी, एक कार खरीदी थी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 2022 के अंदर हमने ये वाली एंट्री करी होगी। देखो ध्यान से सुनना, ये तो फिर परेशान हो गया आप। 2022 में हमने ये वाली एंट्री करी होगी, और क्योंकि 2022 में हमने उसको क्या ट्रीट कर लिया, तो एक्सपेंस मानते हुए उसको हमने उस साल राइट ऑफ भी कर दिया होगा। तो सर इंप्लाइड एक एंट्री और कर चुके होंगे हम P&L टू कितने की, मतलब उस साल का प्रॉफिट इस कारण से कम हो चुका होगा ना। मेरी बात फिर सुनो, उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट बताओ कम होना चाहिए था क्या? कार खरीदना तो प्रॉफिट कम ही नहीं होता है, बट क्योंकि आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो उस कारण प्रॉफिट कम हो चुका है। अब अगर आप रेक्टिफिकेशन में ये वाली एंट्री करते हो तो आप बताओ उस साल के प्रॉफिट को आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा गुडविल वैल्यू करेंगे तो? यस और नो? क्योंकि आप गलत डेबिट कर चुके हो ना, और जब ट्रेलिंग एक्सपेंस को डेबिट किया तो राइट ऑफ भी कर चुके होंगे आप, तो उस साल के प्रॉफिट को तो सर एक बार ये क्लियर है बढ़ाना तो पड़ेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं कहता हूं सर अगर 2022 का प्रॉफिट 4 लाख था तो एक बार तो हमको 2 लाख रुपए, क्योंकि गलत लेस हो चुका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में गया मतलब प्रॉफिट कम हो गया। यस और नो? अब सर क्योंकि हमने उसको कार माना ही नहीं था उस साल तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा होगा, जबकि अगर कार मानते तो डेप्रिसिएशन लगता। अब मान लो आपको नीचे गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% से, WDV मेथड से।
20% डेप्रीशिएशन लगाना है कौन से मेथड से, तो सर ये नहीं लगा होगा। अब अगर मेथड WDV है तो पहले साल सर 40,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगना चाहिए था, और डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है तो वो तो प्रॉफिट कम करता। यस और नो? तो 2 लाख क्यों बढ़े? क्योंकि कार नहीं माना। और 40,000 क्यों घटे? तो डेप्रीशिएशन नहीं लगाया। यस और नो? ठीक है, ये समझ आ गया। अब सर अगर इस साल जब हमने कार माना ही नहीं और प्रॉफिट अगले साल की भी गिवन है, तो डेप्रीशिएशन तो कार पे अगले साल भी लगेगा ना। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन होता तो 40 ही लगता डेप्रीशिएशन, लेकिन मेथड WDV है तो अगले साल इस कार का बुक वैल्यू कितना रह गया, और उसका 20% 32,000 का, तो ये अगले साल 32,000 का डिप्रीशिएशन वापस घटाना पड़ेगा, जो लेस नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि हमने कार माना ही नहीं उस साल। समझ में आया? तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वाला एडजस्टमेंट आएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये तो क्या, अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल केस बताया। एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस बुक ने क्या अब हटा दिया इस वाले एडिशन में, ये लास्ट 2021-20 वाले एडिशन में है, जिसमें असेट को बेचा और उसमें प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है आपको। अभी तो अपने को सिर्फ डेप्रीशिएशन और ये एडजस्ट करना है, बट मान लो कि एसेट को बेचा और हमने क्या खरीदा और 2 साल में बेच भी दिया और जो प्रॉफिट लॉस है तो वो भी एडजस्टमेंट होता है, तो अलग केस हो जाता। बट अभी अपनी बुक में यही वाला लेवल है, तो मैं एक बार ये वाला आपको समझा देता हूँ। आपको ये पॉइंट समझ में तो आ गया अच्छे से? अब इस पैटर्न पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब सब लोग इधर जाएंगे, कॉपी बाद में करेंगे आप लोग, ठीक है ना? आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर पढ़ो एक बार, 8 क्वेश्चन ध्यान देंगे। A, B and C are partners, 8 क्वेश्चन। अब है बाबू एंड चारू ये वाला है ना, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वल। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर, मतलब अब 4 हो जाएंगे तो 1/4 हो गया। आगे पढ़े। इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू करना है 4 ईयर एवरेज, पिछले 5 सालों का लेना है। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ पहले समझेंगे फिर कॉपी करेंगे आप लोग, है ना? आपको प्रॉफिट ईयर एंडेड, अब ईयर का बहुत ढंग से ध्यान रखना, ईयर एंडेड 31 मार्च। अब 31 मार्च 19 मतलब 18 19 19 20 20 21 ऐसे गिवन है प्रॉफिट। तो मैं क्या करता हूं, एक बार एक बेसिक नोटिंग आप कर लो, फिर जब आपको स्टॉप करना बता, पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, आप कैलकुलेशन ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, मेक 1 कॉलम ईयर, 31 मार्च 19 मतलब 18-19 लिख दें उसको, राइट? दैट इज 18-19। फिर 19-20, एक बार ये नोट कर लो, है ना? 20-21, 21-22 एंड 22-23। देन गिवन जो प्रॉफिट है वो लिख लेते हैं हम लोग एक बार। तो इट इज गिवन 1,50,000, फिर गिवन है 3,50,000, फिर गिवन है 5 लाख, फिर गिवन है 7,10,000 और फिर 5,90,000 का लॉस गिवन है। ये प्रॉफिट हो गए और ये ईयर्स हो गए अपने। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ये लिख लिया? ठीक है, इधर लिखेंगे एडजस्टमेंट और फिर लिखो ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे इधर सब लोग। अब पॉइंट पढ़े सब लोग, क्या गिवन है नीचे? ऑन 1 अप्रैल 2022, अब कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान दे। ऑन 1 अप्रैल 2022, अब 1 अप्रैल 22 मतलब सर ये वाला साल, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया, आगे वाले साल में डेप्रीशिएशन लफड़ा पड़ेगा नहीं इसमें ज्यादा। ये वाले साल में 1 अप्रैल 22 यही वाला होगा।
अ कार फॉर रुपी 1 लाख वॉज परचेज, एक कार खरीदी 1 लाख रुपए की, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस विच इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम। क्योंकि अगला साल है नहीं तो मेथड बताने का, पहले साल तो फर्क ही नहीं पड़ता एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों का, पहले साल दोनों में सेम रहता है, नेक्स्ट ईयर से फर्क पड़ता है ना। आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझते हो, मतलब जो हमारा रूटीन इन्वेस्टमेंट नहीं है, नाम नॉन ट्रेड। एक तो हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रूटीन काम करते हैं, नॉन ट्रेड मतलब जो हमारा रूटीन इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका एक इंटरेस्ट आया 10,000 का, विच इज क्रेडिटेड टू 22 और 23, मतलब 22 और 23 का प्रॉफिट उस कारण क्या हुआ है, बढ़ गया था। कितने रुपए से? 10,000 से। अब आप मेरी बात फिर ध्यान देंगे, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 22-23 का आपका जो लॉस था वो 590 का था, 22-23 का आपका जो लॉस था वो 590 का था। इस साल 1 लाख रुपए की हमने क्या खरीदी थी, मशीन, कार खरीदी थी, जिसको हमने गलती से डेबिट कहां कर दिया। अब सर इधर डेबिट किया तो ऑब्वियसली बात है ये वाले प्रॉफिट में से गए होंगे फिगर, तो 1 लाख रुपए हमने प्रॉफिट भी कम कर दिया होगा। ट्रेवलिंग में अल्टीमेट जाएगा तो प्रॉफिट कम करने के लिए, तो सर वो तो हमको वापस ऐड करना पड़े, वो प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए था। और उस कार पे जो डेप्रिशिएशन नहीं लगा वो तो एक्सपेंस, वो तो रेवेन्यू। देखो कार कैपिटल, कार पे डेप्रिशिएशन रेवेन्यू, तो डेप्रिशिएशन राइट ऑफ करोगे बट कार को राइट ऑफ नहीं करोगे। आई बात समझ में? तो डेप्रिशिएशन 25% है, तो 1 लाख का 25% 25,000 रुपए। यस और नो? तो मैं ये बोलता हूं कि मेरा जो फिगर है वो इस तरह से चलेगा। मैं ये बोलता हूं एडजस्टमेंट क्या करेंगे, 1 लाख रुपए तो प्लस करूं और उस पे जो 25,000 का डिप्रिसिएशन है, तो मेरा नेट फिगर कितना आता, ये ऐड, देखो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, तो नेट क्या करना है मेरे को, 75,000। समझ आ रहा है? शुड एक्सप्लेन अगेन? पक्का? तो मैं क्या करता हूं, इसमें ऐड कर देता हूं कितना, अभी कॉपी नहीं करना, मैं एडजस्टमेंट नीचे कर रहा हूं, कॉपी नहीं करना क्योंकि अभी एक एडजस्टमेंट और है। और एक 10,000 का इंटरेस्ट था जो इसमें ऐड हो चुका है। अब इंटरेस्ट आने से बताओ क्या मेरा बैंक का ब्याज आ रहा है, क्या उससे मेरी गुडविल बढ़ रही है तुम्हारे सामने? नहीं। तो क्या करेंगे उसको, क्योंकि वो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो सर उसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साल में इंक्लूड है। बोल रहे ना 22 और 23 दोनों साल में इंक्लूड है भाई, 31 मार्च 22 में भी और 31 मार्च तो दोनों में माइनस कर दूं। तो अब मैं ऐसे लिखता हूं, अब ध्यान देना मैं किस तरह वर्किंग करता हूं। मैं इसका एडजस्टमेंट इस तरह लिख दूं, नीचे वर्किंग बता दूं। तो अब क्या करना है, नीचे लिखो वर्किंग, इसमें छोटा सा एक वर्किंग लिख दो। देखो एडजस्टमेंट इन 22-23, कार 1 लाख, ऐड इन प्रॉफिट और डेप्रीशिएशन 25,000, डिडक्ट इन प्रॉफिट। तो ये एडजस्टमेंट करना है 75,000 का और लेस कर देना है क्या, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो ऊपर से लेस करो, यहीं से लेस कर दो, एक ही बात है। अब नेट 65 ऐड कर दूं, तो नेट ऐड टू प्रॉफिट। ये कौन से साल में, 22-23 वाले साल में। कार 1 लाख ऐड करो, डेप्रीशिएशन 25,000 घटाओ 75 आया, इंटरेस्ट 10,000 घटा दो तो आया 65,000 रुपए। तो इतना नेट एडिशन कर दो ऊपर वाले फिगर में। शुड आई एक्सप्लेन अगेन?
INT इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट जो रूटीन नेचर के नहीं है, तो 65,000 ऊपर ऐड कर देना। अब ये जो 10,000 का इंटरेस्ट है 2 साल इंक्लूड है, 22-23 में भी है, और एक तो 21-22 भी और 22-23 भी है, तो 22-23 में तो नेट 65,000 जोड़ दूं मैं ऊपर, और ऊपर में 10 और घटा दूं। इस 22-23 वाले में 10,000 एडजस्ट कर दिया है मैंने, ना कॉपी कर लिया सबने ये वाला। अब क्या करो, यहां 10,000 रुपए और घटा दो, और यहां पे 65,000 रुपए जोड़ दो। यहां 65 जोड़ दो, 10 और घटा दो, एडजस्टमेंट में यहां डैश डैश डैश, तो ये 150, ये 350, ये सेम 5 लाख, ये 7 लाख हो जाएगा 10,000 घटा करके, है ना। 6 कैसे होगा, कम हुआ, 535 होगा ना शायद, कितना 525, 525, तो ये टोटल प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट आया 11 लाख। योर टोटल प्रॉफिट इज 11,75,000। सबको आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपके 11 के बेस क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी आगे, है ना। और 11 का बेस गड़बड़ है तो आगे तकलीफ आती रहेगी फिर। 11,75,000 इज योर टोटल प्रॉफिट। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सबको आ गया समझ में? वापस समझाऊं क्या? अब मेरे को बताओ, एवरेज पाने के लिए क्या करें? इसको किससे डिवाइड कर दें? 5 से। यहां तक कर लिया सबने कॉपी? ये 65 मैंने एज इट इज ऐड कर लिया है ना। तो अब लिखो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1175 डिवाइड बाय 5, कितना आता है बताओ? कितना? 2,35,000। तो 2,35,000। अब गुडविल क्या हो जाएगा? कितने साल का है? तो दिस इज योर गुडविल, 9,40,000। कॉपी तो कर ले पहले। हाँ। नहीं अभी नहीं जाना है। हो गया? लिखो होमवर्क, लिखो आज का होमवर्क लिखो। अच्छा, एक आप लोगों ने इलस्ट्रेशन 1 और 2 कर लिया था होमवर्क? 1 और 2 हो गया। अब एक तो इलस्ट्रेशन 3 करोगे होमवर्क। एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 2.8 होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेम पेज पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अनसॉल्व क्वेश्चन 9 में पहले ही दे चुका हूं। अच्छा, इसके बाद है ना, आप पीछे आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन गिवन है, स्कैनर करके गिवन है इस बुक में। आपको पीछे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस गिवन है, उसमें कम टू पेज नंबर S.21, स्कैनर में पेज नंबर S.21, स्कैनर के अंदर पेज नंबर S.21, क्वेश्चन नंबर 1,
पीछे आपको स्कैनर गिवन है लास्ट में, उसमें S.21 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1। एक पेज नंबर S.4 पे आपको है ना एक थ्योरी क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख के आएंगे थ्योरी में। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में दिख रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के आएंगे आप लोग। ये कंसेप्ट मैं आपको करा चुका हूं, इसका 3 और 4 पढ़ के आएंगे। ठीक है, बस इतना होमवर्क करना, फिर कल ये होमवर्क हो जाना चाहिए सबका। ऐसा नहीं हो बिना होमवर्क करके आ जाओ, है ना। एक होमवर्क कॉपी कल सबके पास सेपरेट होनी चाहिए, एंड यू शुड कैरी योर होमवर्क कॉपी विथ यू। ठीक है, ये सब होमवर्क कॉपी में होगा कल। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।